दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल मिस्टर शेख चिल्ली में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी 1984 में कितनी सीटें लोकसभा में रखती थी? मात्र 2 सीटें। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 सीटें जीतकर आने वाली बीजेपी 2019 में आज 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और देश पर रूल कर रही है। ये 36 सालों का सफ़र, इन 303 सीटों तक पहुंचने में बीजेपी को 36 सालों का सफ़र तय करना पड़ा। चलिए इससे आगे बढ़कर बात करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने लगभग 150 साल हम पर राज किया। अगर इस बीच हमारे स्वतंत्र वीर अगर कहीं भी गिव अप कर देते या अपना पेशेंस खो देते तो शायद हम आज भी किसी अंग्रेज़ के गुलाम ही होते। तो कहते हैं सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। चलिए इसी से रिलेटेड आपको पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये कहानी है 2 मछुआरे दोस्तों की। एक दिन तूफान का अलर्ट होने के बावजूद दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़ने चले गए क्योंकि पेट का सवाल था। वो मछलियाँ पकड़ने समंदर के काफ़ी अंदर तक जा चुके थे और अचानक ही तूफान ने उनको घेर लिया और तूफान ने उन्हें इस कदर घेरा कि उनका रेडियो सिग्नल तक बंद हो चुका था। दोस्तों, समंदर में रेडियो सिग्नल का बंद हो जाना मतलब आपकी सांसें रुक जाने के बराबर माना जाता है और सिग्नल ना मिलने की वजह से वो लोग काफ़ी दिशाहीन हो चुके थे और काफ़ी दूर निकल चुके थे। अब वो लोग इतनी दूर निकल चुके थे कि इंसानी आबादी की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें टापू भी नज़र आना बंद हो चुके थे। ऐसी सिचुएशन में वो दोनों काफ़ी घबरा गए थे और आप यकीन मानिए कि ये कोई स्टोरी बुक से ली हुई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। जैसे तैसे दोनों ने नाव में रहने का जुगाड़ तो कर ही लिया था। वो समंदर से मछलियाँ पकड़ते, उसे ही खाते, बारिश होती तो बारिश का पानी जमा कर लेते और बारिश के पानी को पी लेते। मगर दिन बीतते गए और एक दोस्त ने हिम्मत आखिर हार ही दी और उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से धीरे धीरे उसे बुखार बढ़ता गया। बुखार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। समंदर में तन्हाई के डर से दूसरे दोस्त ने अपने उस मरे हुए दोस्त को पानी में फेंका नहीं, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए लाश से बदबू आना शुरू हो गई। आखिर मजबूरन उसे अपने दोस्त को पानी में फेंकना पड़ा। दोस्तों, 3 महीने बीत चुके थे मगर उम्मीद की कोई भी किरण अभी तक उसे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो तन्हा इन सारी परिस्थितियों से लड़ता रहा। कभी तूफान से टकराया, कभी भूख को मात दी तो कभी प्यास को। हमारी अकल काम करना बंद कर दे। मगर दोस्तों, ये बात सच है कि वो बंदा 6 महीने तक नाव में भटकता रहा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इसका इनाम उसे इस कदर मिला कि वो दिन आ ही गया जब उसकी नज़र एक टापू पर पड़ी और जैसे ही उसकी नज़र टापू पर पड़ी उसने उसके नज़दीक जाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। नाव में से हाथ बाहर निकालकर नाव को उस टापू की दिशा में ले जाने के काम को शुरू किया और जैसे ही टापू के पास पहुंचा उसे एक इंसान नज़र आया। जी हाँ, पूरे 6 महीने बाद उसे एक इंसान नज़र आया और ये देखकर वो वहीं पर बेहोश हो गया और इस कदर उसकी जान बच गई। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको ये बात तो समझ आ ही गई होंगी कि पेशेंस रखने से यानी कि सब्र करने से आपको भले ही समय लगे लेकिन आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर मिलती है। अब बताता हूँ इम्पोर्टेंट बात। लोगों, सब्र तो करना है मगर ये सवाल मन में आ जाता है कि सब्र करे कितना। तो देखिए दोस्तों, सब्र करना मगर सही जगह सब्र करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और आप उसको पाने के लिए सब्र कर रहे हैं। आपने उसके घर के बाहर डेरा जमा लिया है, ये तो ठीक है, ये समझ में आता है। मगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसके ससुराल में जाकर भी डेरा जमा लेना, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो यहाँ सब्र करना मतलब हमारा टोटल चुतियापा ही होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सब्र कहाँ करना है? आपको सब्र एक ऐसी जगह करना है जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। आप बात को समझ रहे हैं? जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने नया काम बदल लेते हैं। जैसे काफ़ी लोगों का मतलब एक तरीका होता है, आज ये कर रहे हैं, महीना भर 2 महीने भर बाद फिर वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यार ये सक्सेस नहीं हुआ तो वो कर लेते, वो सक्सेस नहीं हुआ तो वो कर लेते। इसके पीछे की क्या वजह होती है? इसके पीछे की वजह ये होती है कि उन्होंने जिस काम में हाथ डाला है पहले उन्होंने उसका संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं किया और आधे अधूरी हल्दी में पीले होने वहाँ चले गए थे। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आप किसी भी चीज़ में जाने से पहले आप उसका संपूर्ण ज्ञान हासिल करें, फिर उस काम में लगे और तब अपना फार्मूला सब्र यानी कि पेशेंस वहाँ पर अप्लाई करें।
अगर आप इस चीज़ को एग्जैक्ट अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, सक्सेस आपसे दूर भाग ही नहीं सकता, क्योंकि सब्र उसके साथ में होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगा फिर एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।